नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 23 की टक्कर अब अपने अंतिम चरण पर है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना जारी हो जाएगी और आपको बता दें कि इसके लिए न्यूज स्टेट ने भी पूरी तैयारी की है, क्योंकि 11 करोड़ जनता का भरोसा है न्यूज स्टेट पर। ऐसे में रिजल्ट वाले दिन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मिले, इसके लिए न्यूज स्टेट ने पूरी तैयारी की है, ताकि आपको विस्तार से पूरे एनालिसिस के साथ और सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिले। हमने तमाम ग्राफिक्स तैयार करवाए हैं और कोशिश यह है कि भीड़ से अलग आपका अपना न्यूज स्टेट, जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता करती है विश्वास, जो सुबह 6 बजे से हमारे साथ जनता बनेगी, उनको किस तरीके से हम रिजल्ट वाले दिन पूरी जानकारी देने वाले हैं, उसको फिलहाल हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है। रिजल्ट आने वाला है। अगले 5 साल कौन सत्ता में रहेगा, जनता के लिए कौन काम करेगा, यह तय होने वाला है। और आपको हम किस तरीके से सारी चीजें बताएंगे, वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि न्यूज स्टेट ने कल के लिए की है खास तैयारी। तो ये देखिए, पूरी जो हमने तैयारी है किस तरीके से की है, ये आपको संभागवार एक एक सीट का एनालिसिस हम दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। बीजेपी कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि यहां पर 2 दलीय ये पूरा चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस पूरी, आपको देखिए मध्य प्रदेश की अलग से टैली यहां पर दिखाई देगी और नीचे संभागवार ग्वालियर संभाग, उसके अलावा जो ग्वालियर चंबल की स्थिति है, छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे इधर और ज्यादा आपको डिटेलिंग मिलेगी। तो पूरी हमने सजावट की और ये देखिए राजा भोज की नगरी भोपाल बड़ा तालाब से आपको सीधे ग्राफिकल जानकारी मिलेंगी। तो ग्वालियर चंबल में भी हमने खास ग्राफिक्स तैयार किए हैं। ये ड्रोन के जरिए आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से कौन लीड कर रहा है वहां पर, ना सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि बीएसपी की क्या स्थिति रहने वाली है वो भी आपको बताएंगे और पूरी डिटेलिंग आपको कल मिलने जा रही है। ये देखिए पूरी तैयारी है, टैली बनी है छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, आपको आसानी से समझ आए वो टैली है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का संभागवार जो हालात हैं वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। और ये बीच में आपको सबसे ज्यादा जो अपडेट उस समय आएंगी वो आपको पता चलेगी कि 2023 में सरकार किसकी बन रही है, क्या बीजेपी की स्थिति है, क्या कांग्रेस की स्थिति है, बीएसपी कहां खड़ी है। कल ये जब डेटा चलना शुरू होगा, अभी आपको शून्य पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए कुछ खास ग्राफिक्स भी आपको कल देखने को मिलेंगे। ड्रोन के जरिए भी ये पता चलेगा कल कौन कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि कल ये जो टैली है ना, ये बड़ी रोचक रहने वाली है और कांटे की टक्कर दिखेगी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में। ये अलग अलग तरीके से हमने आपको बता दी कि स्टैटिस्टिक्स ये बनाए हैं, डेटा बनाए हैं, पाई चार्ट बनाए हैं। कोशिश यही है हमारी ताकि आपको एक एक चीज समझ आ सके। ये देखिए कुछ और यहां पर आप ग्राफिक्स तैयार किए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और कोशिश यही है कि आसान तरीके से आपको जो पूरा डेटा है वो समझ आए, क्रिएटिव तरीके से वो डेटा समझ आए और जो नजरें हैं आपकी न्यूज स्टेट से एक पल के लिए कल ना हटे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का देखिए, ये देखिए कितना ये सुंदर ग्राफिक यहां पर बना है। और 2023 में छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनेगी, ये 90 सीटों की जो टैली है जब ये चलनी शुरू होगी तो सबसे पहला रुझान जब आएगा तो ये 8:30 बजे से हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो 0-0 अभी आपको दिख रहा है ये मूव करता हुआ दिखाई देगा। कुछ इस तरह का पाई चार्ट भी होगा यहां पर कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये जो 90 सीटें हैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तो ये तमाम तैयारियां हैं, संभागवार भी तैयारी की है न्यूज स्टेट ने और अलग अलग ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट मिल सके। ये देखिए हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा राजा भोज की नगरी यानी कि मध्य प्रदेश और भोपाल में किसकी वापसी होने जा रही है ये भी आपको कल पता चलने जा रहा है। ये ग्वालियर चंबल के जो आंकड़े हैं बड़ी नजर रहेगी, क्योंकि यहां पर तो कई दिग्गज हैं। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं। ग्वालियर चंबल बढ़िया किसके लिए यहां पर जा रहा है, तो वो भी टैली जब चलनी शुरू होगी तो धड़कने जाहिर बात है उन प्रत्याशियों की भी रुकेंगी। और उन 34 सीटों में पिछली बार आपको याद होगा कि
जो कांग्रेस थी वो यहां पर बड़ी मजबूत बनकर आई थी। इस बार वो किसके पक्ष में जाता है ये भी देखना होगा। और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि छत्तीसगढ़ की जो पूरी तैयारी है वो भी यहां पर आपको दिखेगी। और कोई डेटा छूटे ना सिर्फ आपको जो विधानसभा वार स्थिति है वो भी यहां पर जानने को मिलेगी। एक एक सीट संभागवार जो भी हार जीत का आंकड़ा है, जो बड़ी सीटें आप ऊपर देखेंगे आपको नजर आएगा, जो बड़े चेहरे हैं उनकी स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाई देगी। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर नरोत्तम मिश्रा की बात हो, सारे जो बड़े चेहरे हैं वो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जो कि इस बार मध्य प्रदेश के रण में हैं, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त बन रही है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये देखिए पूरी तैयारी है जो इस बार न्यूज स्टेट ने की है और ये सारी आपको तस्वीरें कल देखने को मिलेंगी। इंतजार इसी चीज का है, जब ये टैली शुरू होगी चलनी तो आपको सिर्फ न्यूज स्टेट पर कल सुबह 6 बजे से बने रहना है, क्योंकि तमाम जो खबरें हैं वो आपको केवल यहीं पर जानने को मिलेंगी। और बहुत अलग अंदाज में इस बार कोई टक्कर में नहीं दिखेगा। जिस तरह की तैयारी आपके अपने न्यूज स्टेट ने की है इस बार, तो आपको बस सुबह 6 बजे टीवी खोल लेना है और ये जो सारे अभी आपको जीरो दिखाई दे रहे हैं, ये जैसी टैली चलनी शुरू होगी तो आपको वो नंबर्स दिखाई देंगे जिसका इंतजार आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आपने एग्जिट पोल देखे, अब एग्जैक्ट पोल क्या रहने वाला है वो कल आपको यहां पर दिखाई देगा। और मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त बने हुए हैं, उनकी भी अपनी तैयारी है। शिवम मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सऊद मोहम्मद खालिद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम बताइए और क्या तैयारी है कल हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि इंतजार है, रिजल्ट का दिन है और वो सुबह 6 बजे से जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो और क्या खास देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया लोकेंद्र। देखिए कल चुनावी नतीजे आएंगे और कल चुनावी नतीजे सबसे पहले न्यूज स्टेट आपको दिखाएगा। वोटिंग से जुड़ा हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको देगा न्यूज स्टेट, क्योंकि न्यूज स्टेट ने वो तमाम तैयारी कर रखी है। दर्शकों के लिए बता दें कौन कौन सी वो तैयारी की है। सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज हमारी ग्राउंड जीरो से जारी रहेगी। हमारे हर सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे, जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर काउंटिंग के दौरान भी हमारे सहयोगी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे कई सहयोगी, और हम आपको बता देते कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतगणना का जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतपेटियां खुलना शुरू हो जाएंगी। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने जा रहे हैं और इसको लेकर सुबह 6 बजे से न्यूज स्टेट ने तैयारी कर रखी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी और धीरे धीरे जो जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद की थी वो ईवीएम का पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों पर कौन सा प्रत्याशी, किस दल का प्रत्याशी जीत रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि किस किस के बीच कड़ी टक्कर है और कौन कौन सी जो वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर किस तरह का मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलती हैं, तो वही हाल छत्तीसगढ़ का भी आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर कौन ज्यादा सीटों पर लीड कर रहा है, किसका ग्राफ जो है वो डाउनफॉल पर जा रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी उससे पहले यानी कि 2 घंटे पहले से हमने तैयारी कर रखी है। सुबह 6 बजे से हमारे तमाम सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो पर होंगे, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हर बड़े जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि जनता इन नतीजों को लेकर क्या सोच रही है। आपको बताएंगे कि जो 5 साल तक जनता ने जो शासन देखा वो शासन आखिरकार क्या जनता उसे दोहराना चाह रही है या फिर राज बदलना चाह रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता। तो दोनों राज्यों में कल विधानसभा की चुनाव के लिए काउंटिंग होनी है। 17 और 7 तारीख को वोट डाले गए थे दोनों राज्यों में। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में वोटिंग हुई, 7 और 17, तो वहीं मध्य प्रदेश में 17 तारीख को एक चरण में वोटिंग हुई।